students, you are welcomed once again in the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now we are going to read the next passage. Be ready. I am going to explain you this lesson passage by passage and word by word. तो आइए देखते हैं, आज यहाँ से शुरू करते हैं. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें वो दिन याद है. कौन सा दिन याद है? इनॉग्रेशन का दिन, अर्थात 10 मई जो उनका ऑथ टेकिंग का डे था, वो उस दिन को भली भांति याद करते हैं. द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यानी सिम्बोलाइज का मतलब यहाँ बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ हम समझेंगे द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यानी वह दिन मेरे लिए आज भी स्मरणीय है. मैं उस दिन को आज भी याद रखता हूँ. बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन हमारे साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम बजाए गए थे. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, यानी जो सफ़ेद लोग थे, अर्थात जो अंग्रेज लोग थे, उनका जो एंथम था वो था निकोसी सिकेलेल. निकोसी सिकेलेल यानी उनके राष्ट्रगान का जो बोल था वो था निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका. एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो वहाँ ब्लैक लोग थे उनके राष्ट्रगान का जो बोल था वो था डाई स्टेम. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यह जो एंथम था वह पुराना था. राष्ट्रगान जो था वह पुराना था, और अंग्रेज़ों का राष्ट्रगान जो था वो बाद वाला था, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन से पहले साउथ अफ्रीका में जो राष्ट्रगान था वो ब्लैक लोगों का राष्ट्रगान था जो काफ़ी ओल्ड था. ऑल्दो दैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि अंग्रेज लोग और ये जो काले लोग, ये दोनों लोगों के जो राष्ट्रगान थे, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ ये लोग नहीं समझते थे. अंग्रेज लोग न तो साउथ अफ्रीका यानी ब्लैक लोगों के राष्ट्रगान को नहीं समझ पाते थे, और जो ब्लैक लोग थे वो अंग्रेजों के राष्ट्रगान को नहीं समझ पाते थे. न्यू लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, यानी वे नफरत करते थे. डिस्पाइज्ड यानी हेटेड. ब्लैक लोग जो थे वो अंग्रेजों के राष्ट्रगान से नफरत करते थे. जो अंग्रेज लोग थे वो ब्लैक लोगों के राष्ट्रगान से नफरत करते थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, यहाँ तक कि उन्हें जो है अपने राष्ट्रगान का भी अर्थ पता नहीं था, लेकिन हाँ ये उम्मीद जरूर की जाती थी कि आने वाले दिनों में वे लोग अपने राष्ट्रगान का अर्थ समझ जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरलैम्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री. यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शपथ ग्रहण के दिन, ऑथ टेकिंग इनॉग्रेशन के दिन, मुझे इतिहास याद आ गया, अर्थात इतिहास को याद करके मैं काफ़ी भावुक हो गया. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, द बीटर एंग्लो बोअर बार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे अपने जन्म से पहले. ये एंग्लो और बुअर यहाँ शब्द जो आया है वह साउथ अफ्रीका के लिए आया है, अर्थात अंग्रेज और साउथ अफ्रीका, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंग्रेज थे और जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले काले लोग थे, इन लोगों के बीच युद्ध हुआ था. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और अपने जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, पैचेड अप देयर डिफरेंसेस, वे अपने डिफरेंसेस को स्थापित किए एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, और काले लोगों के प्रति वे एक जातीयता, रंग भेद के आधार पर जो है उनसे भेदभाव करने लगे। यानी अंग्रेज लोग जो थे वो काले लोगों से, साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों से नफरत करने लगे। इन देयर ओन लैंड, उनके अपने भूमि पर, अर्थात साउथ अफ्रीका में ही अंग्रेज लोग जो कहा थे वो इंग्लैंड के थे, तो अंग्रेज लोग साउथ अफ्रीका में आकर के साउथ अफ्रीका के काले लोगों से ही नफरत करने लगे। नफरत ही नहीं, वे जो है जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पर और रंग के आधार पर भेदभाव करने लगे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, और इस प्रकार से अंग्रेज लोगों ने जो बेस तैयार किया, जो बेस का निर्माण किया, वह वाकई में बड़ा ही कठिन था, सख्त था, कड़वा था, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय था। यानी अंग्रेज लोगों ने साउथ अफ्रीका के काले लोगों से जो नफरत किया, नफरत ही नहीं, वे लोग टार्चर करते थे, वे लोग काफ़ी प्रताड़ित करते थे साउथ अफ्रीका के काले लोगों से, लोगों के साथ, जो वास्तव में बिल्कुल अमानवीय था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन नाउ इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century and my own 18th decade as a man, that system had been overturned, कह रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी 20वीं सदी के प्रथम दशक में पुराने जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो नियम था, जो रंग भेद था, जो वर्ग भेद था, उसे हटा दिया गया है फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स, और उसके स्थान पर लोगों के अधिकार और आज़ादी प्रदान कर दिए गए हैं। यानी अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया, जिस तरह से उन पर अत्याचार किया था, उसे याद करके नेल्सन मंडेला जी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। यानी वे बता रहे हैं कि उन्हें याद है कि किस प्रकार से जो है अंग्रेज लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका के काले लोगों को प्रताड़ित करते थे, कष्ट देते थे, उन्हें सताते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के इस प्रथम दशक में अब अंग्रेजों के उस पुराने पद्धति को हटा दिया गया था और उसके जगह पर सारे लोगों को उनके अधिकार तथा उनकी आज़ादी प्रदान कर दी गई थी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी अब कलर के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, इस तरह की पद्धति जो है बना दी गई थी। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। आज का जो दिन था, यानी 10 मई का जो दिन था, वह वाकई में बहुत सारे बलिदानों का परिणाम था। दैट डे, उस दिन, हैड कम, आया था, यानी 10 मई जो आया था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, यानी इस दिन को पाने के लिए, अर्थात आज़ादी को पाने के लिए अकाल्पनीय बलिदान करने पड़े थे। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, हमारे देश के हजारों लोगों को। यानी आज जो साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही थी, वास्तव में वह परिणाम था हजारों लोगों के
अकल्पनीय बलिदान का, यानी उन्हें बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा था, तब जाकर के आज उन्हें आज़ादी मिल रही थी। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। कह रहा है कि आप यहां देखेंगे, पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, यानी जिन लोगों ने कष्ट सहे, जिन लोगों ने साहस का परिचय दिया, उनके कष्टों को, उनके साहस को गिना नहीं जा सकता है और रिपेट या न ही उसका प्रतिदान किया जा सकता है, यानी उसको लौटाया नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। शायद मैं भी उन देशभक्तों में से एक था जो अब इस दुनिया में नहीं थे, यानी मेरे सामने ही बहुत सारे देशभक्त जा चुके थे। दैट लॉन्ग एंड मोबाइल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन, लेकिन अब जो है वही प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही थी विथ मी, मेरे साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि वो देशभक्त तो अब नहीं रहे थे, लेकिन मैं उनके सपनों को साकार करने जा रहा था, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी और सारे लोगों को अपने अधिकार तथा आज़ादी मिलने जा रही थी। तो आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे कष्ट इस बात का था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सका, यानी जो लोग सेक्रीफाइस कर दिए अपने लाइफ को, जो देशभक्त अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिए थे, उन लोगों को मैं धन्यवाद तो नहीं दे सकता था। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। यानी नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मैं उन लोगों को, अर्थात देशभक्तों को जो वीरगति को प्राप्त किए थे, जो इस दुनिया से चले गए थे, उनको मैं धन्यवाद नहीं कह सकता था। मुझे दुख इस बात का नहीं था, बल्कि दुख मुझे इस बात का था कि दे वेयर नॉट एबल टू सी, यानी वे देशभक्त अब देख नहीं सकते थे व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैज रॉट, उनके बलिदान ने किस प्रकार से सफलता को प्राप्त किया है, वे देख नहीं सकते थे और यही मेरे लिए कष्ट की बात थी। यानी नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि मुझे इस बात का दुख नहीं था कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाया था, बल्कि दुख मुझे इस बात का था कि वे लोग जो सेक्रीफाइस किए थे, जो बलिदान किए थे, और उसका जो परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिला था, उसे देखने के लिए वे लोग जीवित नहीं थे। और यही बात जो है मेरे कष्ट को बढ़ा रही थी। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। वास्तव में रंग भेद की जो नीति थी वो हमारे देश में, हमारे लोगों के अंदर गहरा जख्म बना दी थी। वास्तव में रंग भेद के आधार पर अंग्रेजों ने जितना टार्चर किया था हमारे लोगों को, जितना अत्याचार किए थे हमारे लोगों पर, जितना प्रताड़ित किए थे हमारे लोगों को, वास्तव में उसके कारण लोगों के दिलों में गहरा जख्म बन गया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोग कई वर्ष बिता देंगे, इफ नॉट जनरेशन, यानी पूरा जनरेशन तो नहीं लगेगा उन जख्मों को भुलाने में, लेकिन कुछ वर्ष जरूर लग जाएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी अंग्रेजों ने रंग भेद के द्वारा जो अत्याचार किया, जो प्रताड़ना दी,
उस जख्म को भरने में कई साल लग जाएंगे, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड, कह रहे हैं लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार के ही कारण, अंग्रेजों की क्रूरता के ही कारण हमारे देश में महापुरुषों ने जन्म लिया। कहने का तात्पर्य यह है, जिस तरह से हम भारत का इतिहास यदि उठाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के नेताओं, जब अंग्रेज जो है अत्याचार करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, तो हमारे देश के नौजवानों में, नेताओं में वो साहस आ गया, वो हिम्मत आ गई, वो खुल के विरोध करने लगे और इस प्रकार से एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई, अर्थात लोकतंत्र की स्थापना हुई आज़ादी प्राप्त करने के बाद। तो यहाँ नेल्सन मंडेला जी का कहना है कि जब किसी पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता के साथ जब कोई किसी के साथ पेश आता है, तो वास्तव में एक नए सिस्टम का सूत्रपात होता है। और ऐसा ही साउथ अफ्रीका में हुआ। अंग्रेजों ने लोगों को प्रताड़ित किया, लोगों पर अत्याचार किया, लोगों को सताया और इसका परिणाम ही था कि बहुत अच्छे महान व्यक्तित्व वाले लोग जो है उभरे, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और ये प्रताड़ना ही थी, यह अत्याचार ही था अंग्रेजों का जो निर्माण किया द ओलिवर थिम्बोस जैसे ये महापुरुषों का नाम है साउथ अफ्रीका की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया। आप देखेंगे ओलिवर थैम्बोस, द वाल्टर सिस्टलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडोज, द ब्राम्स फिशर्स, द रॉबर्ट सुबक्वीज ऑफ आवर टाइम। एक चीज आप यहां ध्यान देंगे, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं, जो भी यहां नाम हम अभी पढ़े हैं ये सब प्रॉपर नाउन हैं और सभी नाम के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है और सभी नामों के अंदर एस, सभी नामों के अंत में एस जुटा है, यानी इससे जो है पूरे वर्ग का बोध होता है। जैसे कहने का मतलब दी शर्माज यानी शर्मा के पूरे परिवार के लोग, दी बर्माज यानी बर्मा के सारे परिवार के लोग। ठीक उसी तरह से यहां भी है, प्रॉपर नाउन के पहले द है और नाउन के अंत में यस जुटा है। इससे यही साबित होता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में वाटर सिस लालू, चीफ लुथली, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबकुई, ये सब लोग जो है वहाँ के ग्रेट पर्सनालिटी हैं, महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं। तो यहाँ हम देखेंगे मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कहने का मतलब ये है कि ये जो महापुरुष हैं साउथ अफ्रीका के हैं, इनके अंदर असामान्य साहस, असामान्य ज्ञान और उदारता थी, जैसा कि अब इस पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा हो पाएगा। Perhaps it requires such depth of operations to create such heights। शायद इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अत्याचार हुआ, यानी अंग्रेजों ने आवश्यकता से अधिक अत्याचार किया, लोगों को प्रताड़ित किया और जिसका परिणाम था कि यहाँ इतने सारे ग्रेट पर्सनालिटीज का जन्म हुआ। My country is rich in the minerals and gems। हमारा देश परिपूर्ण है धन से, यानी यहाँ जो है बहुत सारे जेम्स हैं और खनिज हैं। That lie beneath its soil, यानी साउथ अफ्रीका के मिट्टी में
बहुत सारा धन है अर्थात जेम्स हैं, खनिज हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, साउथ अफ्रीका की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी यहाँ के लोग जो हैं वो सबसे शुद्ध डायमंड के तरह से हैं और सबसे सच्चे हैं। यानी साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, यानी ये वे साथी लोग हैं जो स्ट्रगल किए और उनके स्ट्रगल से ही मैं सीख पाया साहस का अर्थ। यानी साहस का अर्थ क्या होता है, ये मैं अपने इन साथियों से ही सीख पाया। टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk। हालांकि मैंने देखा है कि पुरुष या स्त्री रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं, एंड गिव देयर लिव्स, और अपनी जान गंवा देते हैं फॉर एन आइडिया, एक लक्ष्य के लिए। जैसा कि हमारे भारत में जब भारतीयों ने यह संकल्प ले लिया कि हमें आज़ादी पाना ही पाना है, तो वे अंग्रेजों से लड़े और इस लड़ाई में वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यानी उनका लक्ष्य था आज़ादी, और आज़ादी को पाने के लिए स्त्री या पुरुष वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जान बलिदान कर दिए। तो ठीक उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैंने पुरुष और स्त्री को देखा है अपनी जान देते हुए किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking। मैंने लोगों को देखा है जो हमला के समय भी, आक्रमण के समय भी वे खड़े रहते हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, टार्चर, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बिना टूटे, बिना झुके खड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नेल्सन मंडेला का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमलों से नहीं डरते, जो आक्रमण से नहीं डरते, जो प्रताड़ना से नहीं डरते, जो डरते नहीं हैं, वे कभी झुकते नहीं हैं। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वे अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और रेजिलेंस का मतलब होता है फाइट अगेन, यानी दोबारा लड़ने के लिए वो प्रिपेयर रहते हैं। वास्तव में यह कल्पना से हटके है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का, साहस का मतलब ये नहीं होता है कि हम निर्भीक हैं। साहस का मतलब यह नहीं होता है कि हम निर्भीक हैं, बट द ट्रिम्फ ओवर इट। बल्कि साहस का मतलब होता है भय पर विजय प्राप्त कर लें। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो कि डरता नहीं है, भय से नहीं डरता है, बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर। बल्कि बहादुर वह होता है जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। आइए, ये जो लाइन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देखेंगे। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन्स, यानी जन्म से ही कोई किसी से नफरत नहीं करता है। यानी व्यक्ति जन्म से नफरत लेकर नहीं पैदा होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, रंग के आधार पर या जाति के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यानी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने साथ नफरत लेकर पैदा नहीं होता है, बल्कि उसे यहां नफरत करना सिखाया जाता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट,
लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। इस संसार में लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि उन्हें हेट करना सिखाया जाता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जाना चाहिए। फॉर लव, क्योंकि लव जो है कम्स मोर नेचुरली, यह एक स्वाभाविक गुण है। लव जो है स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय में, देन इट्स अपोजिट, यानी अपोजिट का तात्पर्य यहाँ हेट से है। यानी नफरत उत्पन्न होने में कुछ समय लगता है, लेकिन प्रेम जो है स्वाभाविक गुण है और यह व्यक्ति के अंदर आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट का मतलब हो जाता है सबसे बड़ा दुख। कहने का तात्पर्य यह है कि नेल्सन मंडेला लगभग 30 वर्षों तक जेल में रहे थे, यानी ये ग्रीमेस्ट टाइम था, सबसे बड़े दुख का समय था जब नेल्सन मंडेला 30 वर्षों तक जेल में थे। When my comrades and I were pushed to our limits, मुझे और मेरे साथियों को बहुत पीटा जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता था। वास्तव में अब ये हम लोगों की सीमा रेखा से बाहर जा रहा था। आई वुड सी, मैं देखा था, ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक, इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी उस समय वहां जेल में जो गार्ड थे, उन गार्ड्स में से एक गार्ड के अंदर मैंने मानवता की एक झलक देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ही वो झलक दिखी थी, बट इट वॉज एनफ टू मेजर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन उसी एक सेकेंड की झलक से मुझे हिम्मत मिली थी, मुझे साहस मिली थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई जो होती है वह एक आग की लपट के तरह से होती है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, शेष दूसरे दिन।